ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें सदैव कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करनी चाहिए। पीले पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार जैसा आपके पास समय है। भोजन में भी चने की दाल होनी चाहिए। नमक का इस दिन प्रयोग नहीं होता है। पीले रंग के पुष्प से भगवान की पूजा करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीला चंदन जरूर अर्पित करें और पूजन के पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए। व्रत के दिन जो है, इस दिन देवगुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ मिलता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही आवश्यक होता है। इस व्रत में केले के पौधे का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके और घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। तो ये बना करके चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने पर दीप जलाया करना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र का भी धारण मत करना, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। सब पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बना करके चूल्हे के पीछे रखने लगी और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को ऐसा ही लगातार करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। थोड़े ही दिन में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न तक नहीं है, आपको अब मैं क्या दे सकती हूँ। तो तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर में जब सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तो तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा घर धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, वचन लेती हूँ कि मैं अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लिपो। वो घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक लगाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति महादेव की जय।
प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन ही दूसरी कथा भी प्रचलित है। चलिए श्रवण करते हैं। एक बार देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गई। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी को अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु की कृपा से ही, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हुए। ऐसा विचार करके देवराजेंद्र उनके स्थान पर गए। जब देवगुरु बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा, तब निराश होकर लौट आई। और जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बना लो, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा ब्राह्मण से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो अब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से मेरा तपोबल घट जाएगा, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा प्रयत्न किया कि हर इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल करके पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने वाले सिर से भंवरा, सोमपल्ली वाले पीने से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से वह तीतर बन गया। और विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप नहीं छूटा। तो तब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए और उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर के वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता रहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त कोई भी गोंद शुद्ध नहीं माना जाता है, सारे अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन, शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस भी चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त किया। प्रिय भक्तजनों, जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप
देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। कुटुंब में धन धान्य की सदैव बरकत बनी रहती है। यदि कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।